नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपको एक ऐसे महान योगी के जीवन से परिचित कराने जा रहे हैं जिन्होंने योग साधना के क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान दिया। यह कहानी है लाहिड़ी महाशय की, जिन्हें उनके अनुयायी एक गृहस्थ योगी के रूप में जानते हैं। इस वीडियो के पहले भाग में हम उनके जीवन के प्रारंभिक चरण, महावतार बाबाजी से उनकी मुलाकात और क्रिया योग के प्रसार पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। परिचय और प्रारंभिक जीवन। लाहिड़ी महाशय का पूरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था और उनका जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिम बंगाल के घुर्नी गांव, नदिया जिले में हुआ। लाहिड़ी महाशय का बचपन साधारण लेकिन धार्मिक परिवेश में बीता। उनके पिता गौरमोहन लाहिड़ी एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति थे और परिवार की आध्यात्मिकता में गहरी जड़ें थीं। छोटी उम्र में ही लाहिड़ी महाशय की मां का निधन हो गया था, जिससे उन्हें जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन की सबसे खास बात यह थी कि वे बचपन से ही साधना और धर्म में गहरी रुचि रखते थे। उनके बचपन के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही प्राचीन शास्त्रों जैसे वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था, जिससे उनकी योग साधना के प्रति रुचि बढ़ी। इसके बाद लाहिड़ी महाशय ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिसमें उन्हें संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा में विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। यही कारण था कि उन्होंने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा के साथ साथ आत्मा की उन्नति की राह पकड़ने का निश्चय किया। गृहस्थ जीवन और नौकरी। लाहिड़ी महाशय का जीवन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक सफल गृहस्थ योगी के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। उनका विवाह हुआ और वे अपनी पत्नी श्रीमती कश्यानी देवी और अपने बच्चों के साथ एक आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण बने। लाहिड़ी महाशय इस बात का प्रमाण थे कि योग और ध्यान केवल तपस्वियों के लिए ही नहीं है, बल्कि एक सामान्य गृहस्थ भी अपने जीवन में अध्यात्म का संचार कर सकता है। अपने जीवन यापन के लिए लाहिड़ी महाशय ने ब्रिटिश सरकार के तहत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर के रूप में काम किया। वे दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात के समय अपने योग और ध्यान साधना में डूब जाते थे। उनके सहकर्मी और अधिकारी भी उनकी आध्यात्मिकता और कर्मठता का आदर करते थे। लाहिड़ी महाशय ने कभी भी अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को एक दूसरे से अलग नहीं किया। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि हम योग और ध्यान का अभ्यास करते हुए भी सामान्य जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। महावतार बाबाजी से मुलाकात। लाहिड़ी महाशय के जीवन का सबसे प्रमुख मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महावतार बाबाजी से हुई। यह 1861 की बात है, जब वे रानीखेत में तैनात थे। एक दिन काम के सिलसिले में जब वे पहाड़ों में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी जो बार बार उनका नाम पुकार रही थी। इस आवाज का पीछा करते हुए वे एक गुफा तक पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात महावतार बाबाजी से हुई। महावतार बाबाजी ने लाहिड़ी महाशय को पहचानते हुए बताया कि वे इसी गुफा में अपने पिछले जन्म में तपस्या कर चुके हैं। बाबाजी ने उन्हें योग की गूढ़ विधियों में दीक्षित किया और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। इस दिव्य मिलन ने लाहिड़ी महाशय के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। बाबाजी ने उनसे कहा कि अब उनका कर्तव्य है कि वे इस अद्वितीय योग पद्धति को संसार में फैलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। क्रिया योग का प्रसार। महावतार बाबाजी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया। क्रिया योग एक प्राचीन योग प्रणाली है, जिसके माध्यम से साधक अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित कर आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इस योग की विशेषता यह है कि यह गृहस्थ साधकों के लिए भी सुलभ है। लाहिड़ी महाशय का यह विश्वास था कि योग का अभ्यास किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ। उन्होंने इसे एक सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया, ताकि हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपना सके। उनके शिष्यों में उच्च अधिकारी,
आम नागरिक और साधुसंत सभी शामिल थे। उनकी साधना का यह प्रसार इतना व्यापक हुआ कि उनके अनेक शिष्यों ने आगे चलकर क्रियायोग के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, यह था लाहिड़ी महाशय के जीवन का पहला चरण, जिसमें हमने उनके प्रारंभिक जीवन, गृहस्थ जीवन, महावतार बाबाजी से उनकी मुलाकात और क्रियायोग के प्रसार के बारे में जाना। अगले भाग में हम और भी रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जैसे उनके जीवन में आध्यात्मिक चमत्कार और उनकी विरासत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।